सपोर्ट है? यूजीसी के विरोध में तो देश का हर नागरिक है। नहीं, जिन लोगों नहीं, हर नागरिक। अब आप मेरे से सवाल कर रहे हैं यहाँ, चलिए चलिए सर, चलिए। यूजीसी के विरोध में वो लोग भी हैं जिनके समर्थन में ये बनाया गया है। अच्छा। यूजीसी कमेटी ने मूर्खता में ये बनाया है। यूजीसी जैसे देश की सारी खेती को इंटरनेशनल एग्रीकल्चर पॉलिटिक्स, जरा शांत हो जाओ आप लोग। नहीं, उनकी आवाज नहीं आएगी। जैसे इंटरनेशनल एग्रीकल्चर पॉलिटिक्स देश की खेती को बर्बाद करने के लिए योजनाएं बनाती है जी। उसी तरीके से इंटरनेशनल एजुकेशन सोसाइटी के दबाव में ये ड्राफ्ट प्लान कराया गया है। प्लान्ड ड्राफ्ट है ये। इस ड्राफ्ट में डायरेक्ट प्रधानमंत्री को ब्लेम करना भी गलत है, डायरेक्ट शिक्षा मंत्री को भी ब्लेम करना गलत है, डायरेक्ट सरकार को ब्लेम करना भी गलत है, क्योंकि तीनों का कोई रोल ही नहीं था इसमें। यूजीसी के जो मेंबर्स थे उसमें 10-12 विद्वत जन थे। उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाते दिखाते यहाँ तक ड्राफ्ट लिख गए कि उन्हें यही पता नहीं चला। सरकार सिर्फ इसमें इतना गुमराह रही कि जब प्रमोशन में आरक्षण लगा, जब मेडिकल में और इंजीनियरिंग में आरक्षण लगा, तो लोग शांत रहे। मोदी जी के और मोदी गवर्नमेंट के दिमाग में ये रहा कि ये चीजें आराम से होती रहेंगी, प्रतिक्रिया नहीं आएगी। अब समाजवाद में X1 इक्वल टू रिएक्शन तो होता नहीं है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री तो होती है नहीं। प्रतिक्रिया आ जाए तो 1000 गुनी आ जाए, 10,000 गुनी आ जाए, 5,000 गुनी आ जाए, 50,000 गुनी आ जाए। ये प्रतिक्रिया का ही परिणाम है कि आज रामलीला ग्राउंड 1 लाख की संख्या से नहीं भरता, पूरी दिल्ली जाम हो जाती। 5 लाख आदमी कम से कम दिल्ली में रहता। हर स्टेट की पुलिस कल से कर्णी सेना के बच्चों को, परशुराम सेना के बच्चों को अपराधियों की तरह ऐसे रोक रही है। इन पुलिस वालों पे जेब कतरे तो पकड़े नहीं जाते। अभी कल परसों होली के दिन एक हत्या इसी दिल्ली पुलिस में हुई है, घर में धस के मार दिया मुस्लिम समाज, तरुण नाम के बच्चे की। तो लॉ एंड ऑर्डर कितना परफेक्ट है ये तो सब लोगों को दिख रहा है। लेकिन यूजीसी के बच्चों को ऐसे पुलिस प्रताड़ित कर रही थी, ऐसे धरने आंदोलन को रोक रही थी। धरना और आंदोलन एक सेफ्टी वाल होता है, इसमें परमिशन था। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, दिल्ली पुलिस के अधिकारी मदांध हो चुके हैं, वो इस सरकार को बदनाम कर रहे हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं, उन्हें इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि वो एक एक चीज को देखें। सरकार डिफेम हो रही है इन सब चीजों में। अगर यहाँ बच्चे आके अपनी बात करते, किसान आंदोलन 1.5 साल चला ना, बहुत तेज चला सर, वापस लिया, नेशनल हाईवे वापस लिया ना मोदी जी ने। ये यूजीसी आंदोलन जितना ज्यादा चलेगा पार्टी को उतना नुकसान हो जाएगा सारे उसमें। और ये जिस संख्या को गिन रहे हैं ना, यहाँ 10% है, 15% है, 20% है, वो लगभग 40-45% हैं। 543 लोकसभा में से कोई सी लोकसभा इंक्लूडिंग रिजर्वेशन की जो SC/ST के लिए सुरक्षित लोकसभाएं हैं, अगर ये वर्ग उन्हें हरवाना तय कर लेगा तो उन लोकसभाओं को भी बांध देगा। क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य नेतृत्व इससे सशंकित न रहे। इससे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का वो नेतृत्व जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहता है, बौद्ध विचारों से जुड़ा हुआ मानता है, उनका भी सदन में आना मुश्किल हो जाएगा। ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, इन्हीं की सबकी ताकत पे कंप्यूटर चल के और मोबाइल चल के मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अगर अपने ही लोगों से लड़ा जाएगा, अपने ही लोगों पे वैचारिक खिन्नता और वैचारिक मतभेद रखे जाएंगे, तो सरकार बाईबैक कर रही है, सेल्फ गोल कर रही है। इसमें मोदी का ज्यादा रोल नहीं है सारे उसमें, क्योंकि उस स्तर पे पता नहीं चलता। नीचे चंद चाटुकारों ने, स्तुतिकारों ने ड्राफ्ट प्लान कर दिया है, गोली चल गई है, फायर हो गया है। अब मोदी इसमें यूं फंसे हुए हैं, उन्हें उनके ज्ञान शिरोमणि। और इस सरकार में एक चीज बोलनी चाहिए, इसमें 15% विभागीय मंत्री टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट बने हुए हैं। ब्यूरोक्रेट समाज को जानते नहीं है, समाज की रिएक्शन नहीं जानते। समाज इक्वल रिएक्शन थोड़ी देगा। समाज तो 1000 गुना दे दे, 10,000 गुना दे दे, 50,000 गुना दे दे। तो जब ये चीजें हैं, सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, इक्वलिटी लाएं। बाबा साहब BR अम्बेडकर ने आरक्षण की रचना
10 साल के लिए करी थी। अगर जिंदगी भर बच्चे हो रोते रहे, इस देश में 2 उदाहरण है। माननीय काशीराम जी अपना दिल का ऑपरेशन करवाने शेड्यूल कास्ट के बच्चे पे नहीं गए थे, जिसे डॉक्टर मिश्रा से अप्रोच करा के उन्होंने एडमिशन कराया था, जो चंडीगढ़ पीजीआई में हार्ट बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी डॉक्टर बात। था। वो अपना इलाज कराने अमेरिका गए। रामविलास पासवान जी अभी खत्म हुए, वो अपने दिल की बाईपास सर्जरी कराने अमेरिका गए। हमारा कोई विरोध नहीं है। डॉक्टर BR अंबेडकर को जिसने विदेश रख के पढ़ाया है, उस राजा का नाम है राजा गायकवाड़। वो ठाकुर साहब थे जिनके घर में रख के पढ़ाया गया। वो अंबेडकर ब्राह्मण थे। अंबेडकर टाइटल भी उन्होंने दिया। जब विवाह करा तो वो भी ब्राह्मण परिवार में करा। तीनों बहनों का जब विवाह करा तो 2 ब्राह्मण में और एक क्षत्रिय परिवार में करा। यार, जब आप लोगों का स्तर बढ़ता तो आप खुद अपनी जाति से भाग जाते हो। अब मुलायम सिंह के पुत्र को जब विवाह करने की जरूरत पड़ गई तो क्षत्रिय में चले गए सारे। यानी आप जातिवाद की बात करते हो, जाति के उत्थान की सोचते नहीं हो। जब आप बड़े हुए तो अपनी जाति में ही विवाह करते, एक परिवार तो कम से कम बड़ा कर पाते आप अपने से जोड़ के। इसलिए देश में अगर हम जाति की बात करें तो सिर्फ 2 जातियां हैं, गरीब और अमीर। 2 ही वर्ग हैं, शिक्षित और अशिक्षित जी। और 2 ही वर्ण हैं, चरित्रवान और बेईमान। उसे भ्रष्टाचारी कह लो या ईमानदार। बहुत बड़ी बात। अगर हम देश को ईमानदारी से चलाना चाह रहे हैं तो हमें, जैसे अंग्रेजों ने 4 वर्णों को तोड़ के 4,500 जातियां बनाई, ऐसे ही हमें 4,500 जातियों को तोड़ के एक जाति बना 2 जातियां बनानी पड़ेंगी, गरीब और अमीर। आरक्षण तो खत्म हो चुका। जब नौकरी नहीं मिल रही तो आरक्षण किस बात का? जब नौकरी है ही नहीं तो आरक्षण किस बात का? जब दुकान ही खोलनी है बच्चों को तो उसका शिक्षा का लेवल बढ़ाओ कि अशिक्षित ना रह जाए, सबको शिक्षित कर दो, सब लोगों को एटमॉस्फेयर दे दो, एकोमोडेशन दे दो, पढ़ाई फ्री कर दो, खाना फ्री कर दो। सामान्य का बालक 1 ड्रेस पहने, दलित के बालक को 5 ड्रेस पहनाओ, लेकिन सिलेक्शन फेयर करो। डॉक्टर पे व्यक्ति जाने पे डरे ना, वो ये ना सोचे ये शेड्यूल कास्ट का डॉक्टर है या शेड्यूल ट्राइब का डॉक्टर है, और क्या ठाकुर साहब है, ब्राह्मण है। क्या ऐसा भी दिक्कत है आज के टाइम में कि दलित के पास अगर कोई ब्राह्मण जाता है तो क्या डर का विषय है अंदर में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मित्रों की शादियां हुई हैं दलितों के। अच्छा, आप होटल पे जाते हो खाना खाने या चाय पीने, कभी आपने उससे पूछा कि जो खाना बना रहा है ये वाल्मीकि है, जाटव है या पंडित जी है? वो राजशाही व्यवस्था में होता था। लोकतंत्र लागू हो गया 75 साल में, अंतर नहीं है। कैसे ही भी कोई बता सकता है? हमारे पूर्व राष्ट्रपति वर्तमान में कोविंद जी, उन्होंने शादी कहाँ करी थी? उन्हें भी ब्राह्मण महिला है। ये मैं बता रहा हूँ, शायद आपको भी पता नहीं सर, नहीं पता था। बड़ी ग्रेडिंग में ये सब नहीं होता। अब वो टीना डाबी अभी IAS टॉप करा था उस बच्ची ने। उसने मुस्लिम IPS से शादी कर ली थी। वो मुसलमानों के दिमाग में थोड़ी खुराफात चलती है, वो बच्ची को परेशान करना शुरू करा। वो ये भूल गया था IAS ऑलवेज एल्डर देन IPS। उसने उससे डाइवोर्स ले लिया, तब दूसरे IAS से उसने शादी करी है। तो पढ़े लिखे लोगों में ये सारी चीजें नहीं चलती। ये ग्रेडिंग सिर्फ देश को पछाड़ रही है, देश को बांट रही है। सरकार से भारी चूक हो चुकी है और मोदी जी इसमें बहुत परेशान है। उस चूक को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये संभाल दी जाएगी। थैंक यू सर। सबकी बाइक हो गई है।